हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था भूमंडलीय कृत विश्व का बनना, और उसका पार्ट 2 मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हां, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी दबा देना, ताकि मैं जब भी पढ़ाने चलूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाऊं। चलिए बाबू, हम अब पढ़ते हैं कौन सा पाठ है। ठीक है, अब ये अगला प्रश्न हम आते हैं, देखते हैं भूमंडलीकरण। बहुत शानदार टॉपिक है। भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, इसको समझना है हमें। देखिए बाबू, ये आता है विश्व के विभिन्न देश। क्या लिखे हैं? विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, ठीक है, विभिन्न माध्यमों से क्या लिखे हैं? विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। हमने क्या कहा? भूमंडलीकरण विश्व की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आपके पेपर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ओके, हम एक बार और देखते हैं भूमंडलीकरण क्या है। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। ओके, चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं यूरोपीय लोगों के साथ ठीक है, पहुंचने वाली अमेरिका में पहुंचने वाली बीमारी। ओके, हमने क्या कहा ये कि यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में पहुंचने वाली बीमारी। ओके, यूरोपीय लोगों के साथ। देखिए बाबू, यूरोपीय लोगों के साथ ओके, यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में चेचक नामक बीमारी पहुंची। कौन बीमारी पहुंची? चेचक। यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में चेचक नामक बीमारी पहुंची, जिसमें स्पेन के अफसर व
सैनिक शामिल थे। सैनिक शामिल थे। देखिए क्या हुआ था कि स्पेन के अफसर व सैनिक कहां पहुंचे थे? अमेरिका। और उन अफसरों और सैनिकों को हुआ क्या था? ठीक है, चेचक की बीमारी हुई थी और यह चेचक का संक्रमण कहां फैल गया? अमेरिका तक फैल गया। आएगा यूरोप के लोगों के साथ अमेरिका में पहुंचने वाली बीमारी का नाम बताइए। यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में चेचक नामक बीमारी पहुंची, जिसमें स्पेन के अफसर व सैनिक शामिल थे। ओके, समझ में आया? कौन सी बीमारी पहुंची? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो कौन सी बीमारी? चेचक की बीमारी। याद रहेगा, ऐसे पूछेगा, यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में चेचक नामक बीमारी पहुंची, जिसमें स्पेन के अफसर व सैनिक क्या थे? विशेष रूप से शामिल थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अफ्रीका में क्या लिखे हैं? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट, ये भी एक क्या थी? बीमारी थी। रिंडरपेस्ट एक बीमारी है और वो कहां पहुंची? अफ्रीका में पहुंची। देखिए, रिंडरपेस्ट एक पशुओं की बीमारी है। रिंडरपेस्ट क्या है? एक पशुओं की बीमारी है जो 1890 के दशक में 1890 के दशक में कहां फैली? अफ्रीका में फैली। ठीक है, ये अफ्रीका में फैली। ये जो बीमारी है बाबू, प्लेग की तरह, ये बीमारी है जो प्लेग की तरह पशुओं में फैलती है, एकदम प्लेग की तरह फैलती है। अब देखो हुआ क्या, देखो, और इससे इस बीमारी से अफ्रीका के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हुआ क्या कि देखिए, अफ्रीका उस समय भी बहुत ज्यादा गरीब देश था और उसके आजीविका का साधन क्या था? मवेशी थे। और मवेशी पशुओं में जो बीमारी फैली 1890 के दशक में अफ्रीका में, और ये प्लेग की तरह फैला, इस बीमारी से अफ्रीका के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यह बीमारी जानते हो, यह बीमारी एशिया से अफ्रीका पहुंची। पूछ दिया है कई बार कि रिंडरपेस्ट कहां से अफ्रीका पहुंची, तो एशिया से पहुंचा। कहां? अफ्रीका पहुंचा। अब देखो, एशिया से अफ्रीका कैसे पहुंची इस प्रकार से बाबू कि उस समय, ठीक है, उस समय इरिस्टिया में, अफ्रीका का इरिस्टिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है ना? इस इरिस्टिया में क्या था? लड़ाई चल रही थी, आक्रमण कर रहे थे इटली के सैनिक। कहां के सैनिक? इटली के सैनिक। अब देखो, इन सैनिकों को खाने के लिए एशिया से के भोजन के लिए एशिया से पशुएं लाई गई थी। अब देखिए, इन्हीं पशुओं में क्या था? इन्हीं पशुओं में रिंडरपेस्ट की बीमारी फैल गई थी और ये गया वहां, और वहां 90% पशुएं बीमार हो गए।
90% पशुएं वहां क्या हो गए, वहां के 90% मवेशी क्या हो गए, मवेशी मर गए। अब देखो, जिस देश में जीविका का साधन मवेशी ही हो, जहां जिस क्षेत्र में जीविका का साधन मवेशी हो और वहां के 90% मवेशियों की अगर मृत्यु हो जाए तो सोचो वहां के लोग क्या होने लगे। और वहां के लोग, ठीक है, जब मर गए और बाकी जो 10% बचे, जो 10% बचे उस पे उपनिवेश सरकार, उपनिवेश सरकार, ठीक है, अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, उस पे अपने नियंत्रण में ले लिया। कौन? उपनिवेश सरकार। अब वहां के लोग बाबू भूखे मरने लगे, अब भूखे मरने लगे और वो मजबूर हो गए और मजबूर होकर उपनिवेशों के शरण में चले गए, उपनिवेशों के शरण में चले गए। अब आपको मैंने बताया है कि उपनिवेश जहां जहां हुए उनको गुलाम बनाए। और एक बीमारी, एक रिंडर पेस्ट बीमारी, ठीक है, अफ्रीका को क्या कर दी? गुलाम कर दी। और वहां के लोग देखो 10% बचे, ठीक है, सरकार ने अपने, उपनिवेशी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मजबूर होकर गरीब लोग, वहां के लोग कैसे थे? गरीब थे। कहां चले गए? उपनिवेशों के शरण में चले गए। अब वहां चले गए, इसके बाद उन्हें अफ्रीका को गुलाम करने का अवसर मिल गया, अवसर मिल गया। बात समझ में आई? इसको आप बढ़िया से समझिए, ये आपके पेपर में बहुत पूछे गए हैं। अब देखो क्या है, क्या है रिंडर पेस्ट, क्या है? सबसे पहली बात पूछता है तो रिंडर पेस्ट पशुओं की क्या है? बीमारी है। रिंडर पेस्ट किस दशक में अफ्रीका पहुंची? कब? 1890 के दशक में। किस तरह की वह बीमारी थी? प्लेग की तरह बीमारी थी। इस बीमारी से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? इस बीमारी से अफ्रीका के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यह बीमारी कहां से पहुंची? यह बीमारी एशिया से कहां पहुंची? अफ्रीका पहुंची। कैसे पहुंची? देखो, इरिस्टिया है, कहां का? अफ्रीका, अफ्रीका का एक देश है। इरिस्टिया पर आक्रमण कर रहे इटली के सैनिकों को, इटली के सैनिकों को, ठीक है, सैनिकों को भोजन एशिया से, भोजन के लिए एशिया से पशुएं लाई गई थी। और उसी पशु में कौन सी बीमारी थी? रिंडर पेस्ट। और रिंडर पेस्ट प्लेग की तरह पूरे अफ्रीका में फैल गई और फैली, जिसमें यहां वहां के कितने प्रतिशत? 90% मवेशी मर गए। और 90% मवेशी मरने के बाद बाकी बचे 10% को उपनिवेशी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और मजबूर होकर गरीब लोग कहां चले गए? उपनिवेशों के शरण में चले गए। अब जब आप उपनिवेश के शरण में जाते हैं बाबू, तो सीधी बात है, वो आपको अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद उन्हें अफ्रीका को गुलाम करने का अवसर मिल गया। ठीक है, आप कहीं भी इसको कर सकते हो। आओ एक बार वर्णनात्मक तरीके से देखते हैं। रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट पशुओं में फैलने वाली बीमारी है जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली। यह प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी से अफ्रीका के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यह बीमारी एशिया से अफ्रीका पहुंची। जब इरिस्टिया में आक्रमण कर रहे इटली के सैनिकों को भोजन के लिए एशिया से लाई गई पशुओं में यह बीमारी पाई गई, जिसमें 90% अफ्रीका के मवेशी मर गए और बचे 10% मवेशियों को उपनिवेशी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे मजबूर होकर गरीब लोग उपनिवेश के शरण में चले गए। और इसके बाद उन्हें अफ्रीका का, उन्हें मतलब किन्हें? उपनिवेशों को अफ्रीका को गुलाम करने का अवसर मिल गया। ये इतनी शानदार टॉपिक है, इतना बढ़िया है, ले लीजिए आप इन स्क्रीनशॉट। बाबू अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, एक बार फिर कहता हूं तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।